जी बेटा, क्या हुआ? आपके लिए रसगुल्ला। वो तो मैं देख ही रही हूँ, पर किस खुशी में? एक मुस्कुराहट की चाहत में, हमारी बुआ के लिए। अरे रसगुल्ला खाने के लिए दिया है, रोने के लिए नहीं। जब पकी खा रो रही हूँ मैं, बस ऐसे ही याद आ गया मुझे। क्या? किस तरह से तेरे पापा ना बचपन में मुझे कभी रसगुल्ला, कभी आइसक्रीम, कभी मिठाई लाके खिला देते थे। कहता था मीठा खाने से मन मीठा हो जाता है, बताया उन्होंने मुझे भी। पर अब मन मीठा नहीं होता बेटा, नहीं होता। जानती हूँ बुआ, खुशबू मासी ना कुछ भी कह देती है, पर बड़े पापा भी तो उन्हें कुछ नहीं कहते। गलती खुशबू की भी नहीं है बेटा। आई रहा तुम्हारे दासीपन का घंटी। ये क्या बकवास है? दीदी आप भी बैठो। बिल्कुल सही कह रही है तुम्हारी खुशबू मौसी। गलती तो मेरी किस्मत की है। एक अनब्याही विधवा जो अपनी भाई की शरण में पड़ी हुई, न मायके की न ससुराल की। लोगों की बातें सुनना तो मेरा प्रारब्ध है, उसको कोई बदल नहीं सकता। कोई क्या ही कर सकता है बेटा? क्या हक है मेरा इस घर पे, ये बता। किस हक से रह रही हूँ मैं इस घर में? सब ठीक हो जाएगा बुआ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? पता है सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर मेरी। सबके सामने अपने पिताजी को नहीं पहचानना, उनकी इंसल्ट करना, और बस इतना ही नहीं, अपनी सगी बहन उसकी भी इंसल्ट करना। हंसिनी, तुम्हें नहीं लगता कि भाभी, क्या बचपना है ये? थोड़ा उम्र का लिहाज करो। क्या है? बचपना लग रहा है आपको ही? तू हक दीजिए ना जो इस उम्र में मिलना चाहिए। बैठो। भाई ऐसा कौन सा हक है जो तुम्हारे पास नहीं है? अरे भाई इस घर में रह रही हो, इज्जत है, दौलत है, और तो और तुम्हारी बहन के जीवित रहते भी मैंने तुम्हें तुम्हारा मान दिया था। झूठा मान नहीं चाहिए हमको, अपना अपना कहने वाला चाहिए। इस घर में पनाह नहीं, ये घर हमको अपना चाहिए। अब बता दीजिए ना सबको, आप बताइए कि हम लोग सिर्फ जीजा साली नहीं है, हमारे बीच में कुछ और भी है। बताइए ना, बोलिए कि हमारे बीच में जो है वो दीदी के रहते हुए भी था और उनके जाने के बाद भी जिंदा है। धीरज धरो ना, बता देंगे, वक्त आने पे सबको बता देंगे। इस रिश्ते को समाज की मोहर चाहिए ना तुम्हें, दिला देंगे हम। सब्र करो। अगर आपको भाभी के साथ यही बर्ताव रखना था तो आपने शादी ही क्यों की? ओ संजीव बाबू, बोलना क्या चाहते हो तुम? कि जिंदगी का हर फैसला अब तुमको पूछ कर लेंगे हम? सही गलत का ज्ञान ये सब तुमको पूछेंगे हम? नहीं बताओ ना हमको, और क्या क्या तुमको पूछ कर करना होगा? हुकुम। हाँ मोहन बोलो। खाना। खाने की महक तो काफी बढ़िया थी। कमाल है, हर सुबह खाने की महक से भूख लग गई। लेकिन ये खाना बनाया किसने? मैंने बोला था ना कि सिर्फ आप ही के लिए बना है। कितना प्यारा लग रहा है। देखो ना दादा, कुछ चीजें कुछ खास लोगों के लिए बनती हैं, जैसे ये नेकलेस सिर्फ भाभी के लिए। एक मिनट भाभी, ऐसे ही रहना, हिलना मत। वाओ, एक और। कूल। जानते हैं भाभी, पहले मेरे इंटरनेट में ना सिर्फ 2000 फॉलोअर्स थे, पर जब से मैंने आपकी फोटोज अपने अकाउंट में डालनी शुरू की है ना, तब से 2 लाख हो गए और रोज बढ़ते ही जा रहे हैं। दुख का बात यह है कि
हम सबको खास लगते हैं और जो हमको खास लगते हैं उनको हम खास लगते हैं। आओ, इतनी अच्छी खुशबू, कुछ बन रहा है क्या? क्या बन रहा है? I mean, कौन बना रहा है? माँ, हम पहले भी महसूस कर चुके हैं। हाँ, कुछ सूंधी सूंधी सी खुशबू है ना। लग रहा है कुछ पक रहा है, पर बन क्या रहा है? कहाँ पे बन रहा है ये? बुआ जी, खुशबू ऐसी है कि अचानक भूख लग गई। ऐसा क्या बना दिया महाराज जी ने? अपने महाराज के हाथ की बात तो नहीं लग रही है। अरे भाई बाहर से मंगाया होगा किसी ने, कुछ अच्छी डिश मंगवाई है। पर बाहर के खाने में ऐसी खुशबू कहाँ होती है? हमने तो नहीं खाई है। पर एक्चुअल में बहुत अच्छी खुशबू है। अरे प्रभारी, ये इतनी खुशबू, क्या बन रहा है आज? खोदा पहाड़ निकली कुइया। दाल भात बतुआ के संग संग रतुआ, खाओ तुम सतुआ परोठा। दाल भात बतुआ के संग संग रतुआ, खाओ तुम सतुआ परोठा। अरे ठेकुआ, ओहो निमकी, ओहो ठेकुआ, ओहो निमकी। लिट्टी और चोखा संग डाल पिट्ठी, खाजा बुनिया आर टिकरी। ठेकुआ आर निमकी, आर ठेकुआ आर निमकी। दम धर के खाओ दाल भात पुलाव, सलाद में चना की घुगनी। दाल भात बतुआ के संग संग रतुआ, छप्पनिया को रसोई। बड़ी बहू, ये है कुहू के 56 भोग रसोई। रुको 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 रुको। क्या 56 भोग? पर ये सब क्यों भाभी? हम सोचे कि लोग भगवान को खुश करने के लिए ना भोग लगाते हैं, तो काहे नहीं हम भी 56 भोग बना के आप लोग को खुश कर दे। और जैसे भोले बाबा खुश होके जल्दी जल्दी माफ कर देते हैं, वैसे आप लोग भी हमको माफ कर दीजिए और एक दूसरे को भी। तो दीजिए ना श्रीमान जी, श्रीमती जी, देवी को भोग लगाने का मौका, माफी के लिए अवसर। पधारिए झटपट। इसको तो राजनीति में होना चाहिए। दांतों की चाशनी खूब बनाती है। ना लाड टपकाइए ना शर्माइए, झटपट बैठ जाइए। अरे पधारिए पधारिए। बड़के बाबू, आपके लिए खास पोहा का खीर बनाए हैं हम। बंसी काका बताए थे कि आपको बहुत पसंद है। बुआ जी, आप भी बैठिए ना। मौसी जी, आप भी। भूमि, आइए ना। जानवी, कोई बैठे ना बैठे, हम तो बैठेंगे। हम भी। वैसे मैं भी बाहर जाने का प्लान बना रही थी, पर अब बिल्कुल नहीं। रहने दो, बैठ भी जाओ। पेट पे अहम को बिठाओगे तो भूखे ही रह जाओगे। अरे भाई, हम तो खाने के मामले में बड़े बेशरम हैं, और एक बार अगर ये 56 भोग छूट गया ना, तो रात भर सताएगा। भाई हम तो बैठे। बैठो। जय भोलेनाथ। दाल भात बतुआ के संग संग रतुआ, खाओ तुम सतुआ परोठा। दाल भात बतुआ के संग संग रतुआ, खाओ तुम सतुआ परोठा।
के खाओ, दाल भात पुलाव, सलाद में चना की घुगनी, दाल भात बतुआ के संग संग रतवा, छप्पनिया को रसोई। जय भोलेनाथ। शुरू कीजिए। अब तो वैसे भी रुका नहीं जा रहा है इतना अच्छा स्वादिष्ट खाना देख के। क्या हुआ? भोजन नहीं, अमृत है। मुझे तो याद ही नहीं लास्ट टाइम मैंने इतना स्वादिष्ट खाना कब खाया था। मैंने भी। माइंड ब्लोइंग फूड है ना जानवी? वेल सॉरी, मैं तारीफ करने में कंजूस हूँ, पर मानना पड़ेगा, वही आलू, वही प्याज, वही घी, और खाना बिल्कुल अलग। चक्कर कुछ और है। अमूल्य डोले में रोज बनाती थी, कोई खाता तक नहीं था। तभी ना हमको महक जाना पहचाना लग रहा था, सड़ा सा, बासी सा। कहते हैं दिल का रास्ता पेट से होके जाता है। तुमने तो दिल जीत लिया बच्चे। बहुत जल्दी ये लड़की दिल का दौरा भी देगी, अब देखते जाइए। बावर्ची अच्छी है। देखने वाले में दासी से बावर्ची, अब अगली बार मैनेजर बना दीजिएगा। भाई दासी की तारीफ करने से दास मालिक नहीं बन जाएगा। तो शायद होगा, मन लगा के मेहनत से काम करेगा। अच्छा लग रहा है ना? खाते जाओ, खाते जाओ। आप दोनों के लिए एक बर्फी। कंगालों का घर नहीं है ये, हाथ खोल के परोसो। मौसी, ये दिल खोलने और दिल जोड़ने के लिए दे रहे हैं आप दोनों को। माने? माने ई कि लड़ाई लड़ाई माफ। एक बर्फी दोनों मिलके करेंगे साफ। चलिए, ये बुआ जी आपका और ये मौसी आपकी। अरे दीजिए ना। खाइए ना मौसी। अच्छे से खाइए। अच्छा नहीं है? जय बात। ये बर्फी आपके और राजीव बाबू की सुलह की। भाभी, सुलह के लिए तो वो यहाँ होने चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अकेले खा लूंगा। अरे रुकिए, उनको आने तो दीजिए। भाभी, कोई फायदा नहीं, वो हमारे साथ कभी नहीं खाते। अब हम आ गए ना, वो आएंगे भी और साथ में खाएंगे भी। ये तो वो खुशबू नहीं। वो खाना किसने बनाया? ये दबे पवाने की क्या जरूरत है? अरे अंधे हम, बहरे नहीं हैं। ये जो तुम्हारी पायल है ना, उसकी आवाज सुन सकते हैं हम, समझी? चलिए, कुछ तो सुनते हैं आप हमारी। क्या करने आई हो यहाँ? साथ में खाना खाने आए। फिर से नाटक शुरू? ये नाटक तो चलता ही रहेगा। चालू रहेगा नाटक मतलब? अब वो ऐसे कि आपकी नजर में हम दोनों पति पत्नी तो नहीं है, और हमारा जो रिश्ता है वो सौदे का है ना? तो इस कारण बाहर हमारा और आपका बदनामी हो रहा है। तो ये ठीक बात है? एक सेकेंड। हमारी बदनामी कैसे हो रही है? वो देखिए,
बाहर सब लोग मिलके भोजन कर रहे हैं। अब हम दोनों तो पति पत्नी है नहीं, तो बाहर साथ में मिलके मतलब साथ में बैठ के खा तो सकते नहीं है। तो ऐसे में उनको क्या समझ में आएगा? यही ना, ये दोनों झगड़ते हैं, इन दोनों में बनती नहीं है, कोई मेल जोल नहीं है। अब आप बताइए, सही बात है? नहीं, एक मिनट। जब हम दोनों में संबंध ही नहीं है तो नोक झोंक झगड़े का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। इसीलिए तो हम आए हैं। अरे पहेलियां ना बुझाओ यार, इसीलिए माने। देखिए, हम दोनों बैठे हैं, मतलब दूरी बैठे हैं, लेकिन बैठे तो साथ में है ना। तो बाहर उनको क्या लग रहा होगा कि दोनों एक साथ बैठे हैं, पति पत्नी की तरह। दोनों में कितना प्यार है, पति पत्नी की तरह। दोनों खूब प्यार कर रहे होंगे, पति पत्नी की तरह। दोनों एक दूसरे को कौर कौर खिला रहे होंगे, पति पत्नी की तरह। दोनों आंखों में आंखें डालकर। बस 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 बस, बहुत हो गया। तुम्हारे दिमाग में ना सचमुच गोबर ही भरा है, पल्ले तो कुछ पड़ता नहीं है तुम्हारे। नहीं है, नहीं, हम ना अंदर ना बाहर, ना सच में ना झूठ में, हम दोनों पति पत्नी नहीं है, समझी ना? और ना ही होंगे, और ना ही किसी को ये दिखाना है, क्योंकि हम ना अभी के अभी बाहर जा रहे हैं और सबके साथ बैठकर खाना खाएंगे, तुमसे दूर, समझी? ताकि सबको समझ में आ जाए कि हम दोनों के बीच में ना कोई रिश्ता नहीं है, ना अच्छा ना बुरा, और पति पत्नी का तो बिल्कुल भी नहीं, समझी? जा रहे हम बाहर, पति पत्नी। भोले बाबा, ये भी हो गया। दादा, माय गॉड, यहाँ कैसे? आज सूरज बच्चन से। आइए, चलिए हमारे साथ। चुकी हाथ छोड़ो, छोड़ो हाथ। और कोई जगह है यहाँ? दादा, यहाँ जगह है, यहाँ आइए ना। 5 कदम आगे दाहिने। ये काम भी हो गया। बढ़िया। दादा, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए। क्या हुआ? हमारा झगड़ा। कब हुआ? दादा, वो भाभी मधुमक्खी के छत्ते पे। क्या बक रहे हो बे? और वैसे भी ये सारी बातें ना हमको याद नहीं रहती। इन सब चीजों में हमारा मेमोरी थोड़ा वीक है। वैसे चोखा ट्राई किए तुम? एकदम कड़ा। और ये बर्फी आप दोनों बांट लीजिएगा। बांट लीजिए। ये चंदेल भवन में दरिद्रता कब से आ गया? यही तो हम कहे जा रहे हैं, कोई समझता ही नहीं। कोई निकालो इस दरिद्री को। नहीं नहीं, ये बर्फी आप दोनों भाइयों की सुलह के लिए है। सुलह का? हाँ हाँ दादा, दोस्ती की बर्फी, माफी वाली बर्फी। देखिए ना, मासी और बुआ भी पाट के बर्फी खा रहे हैं।
ये वाली आपकी और हमारी है। अरे जब झगड़ा हुआ ही नहीं तो सुलह किस बात की? दादा ये बर्फी दोस्ती के नाम बांट के खाते। वैसे भी बांटने से प्यार बढ़ता है ना? दादा आपको याद है स्कूल में कैसे ब्रेक टाइम पे आप मेरे पास आते थे और अपने टिफिन से पराठे मेरे मुंह में डाल देते, है ना? ये बर्फी भी डाल दीजिए ना। तुम भी ड्रामेबाज हो। लाओ दो। हे भोलेनाथ, इन भाइयों का प्यार यूं ही बना रहे, बढ़ता रहे। इस परिवार पे आपकी कृपा बनी रहे, कभी कम ना हो। अरे वाह वाह, क्या बात है। श्रीवास्तव जी, झा जी, जोशी जी, वाजपेयी साहब, आप सब लोग कहीं गलत पते पर तो नहीं आ गए आप लोग? नहीं जज साहब, एकदम सही पते पर आए हैं। हाँ, पहले थोड़ा रास्ता भटक गए थे, पर अब सब लोग आज यहाँ आए एक साथ, किसी काम से आए होंगे। बताइए। जो गलती हमसे 3 साल पहले हुई थी, हम उसका प्रायश्चित करने आए हैं। जजेस क्लब मुजफ्फरपुर के देव नारायण साहब मेंबर थे, अध्यक्ष थे। उन्हीं की सरपरस्ती में हमारा क्लब फला फूला। तभी शराब का बवाल आया। पैसा और मीडिया ने सच और झूठ का ऐसा बवंडर चलाया कि हम सभी उसी बवंडर में बह गए। फिर हमने जज साहब का नाम मेंबरशिप से हटा दिया। हमें इस बात का खेद भी है और शर्म भी। आज पूरा शहर ही नहीं, मीडिया भी आपके ऊंचे असूलों और नैतिकता का गुणगान कर रहा है जज साहब। मुजफ्फरपुर के रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज श्री देव नारायण चंदेल ने समाज के सामने एक जबरदस्त मिसाल पेश की है। एक मामूली से गांव मुनिया टोला के एक निहायती गरीब परिवार की 2 बेटियों में से एक का विवाह अपने होनहार वकील बेटे से किया और दूसरी लड़की को अपने घर चंदेल भवन में पनाह दी। छोटी बहन कुहू ने क्या कहा, आइए सुनिए। पहले ना हम किसके का लगते हैं, का नहीं लगते हैं ना, उसको ना छोड़ दीजिए। जज साहब, हमारी आपसे विनती है कि आप जजेस क्लब के फिर से मेंबर बन जाइए और अध्यक्ष का पद पुनः ग्रहण कर हमें अनुग्रहित करें। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं भाई? विराजी है ना, विराजी विराजी बैठिए ना। अरे भाई कोई चाय नाश्ते का इंतजाम करो, मेहमान आए हैं। अब देखा तुमने कैसे रातों रात मीडिया का रुख और नजरिया बदल गया हमारे प्रति। भाई अब यकीन हो चला है कि ईश्वर हमारे साथ है। इनफैक्ट ईश्वर हमारे बीच ही है। जिसे श्रेय लेना हो लेता है, पर हम जानते हैं कि इस परिवार पे खुशियों की ये बरसात किसके दम पर है। कुहू माँ भवानी का साक्षात आशीर्वाद है। माँ से बस इतनी ही अरज है कि राजीव और कुहू के संबंध की कड़वाहट दूर कर दे। हमारी जिंदगी में जबरदस्त बदलाव आने की वजह के पीछे है हमारे घर में लक्ष्मी का पदार्पण। हमारी बहू हंसनी के रूप में। देव, बहुत समय से मेरे मन में बात रह रह के उठ रही है। मन की बात मुंह पर लाने के लिए हमारे सामने झिझका मत करो दीदी, बेझिझक बोला करो, बोलो ना। देखते ही देखते ईश्वर ने इस हवेली को खुशियों से भर दिया है। बुरी नजर, बुरी नियत और एक घोर श्राप से इस हवेली को मुक्त किया है। हम सबको ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। क्यों ना घर में सत्यनारायण की कथा रखी जाए। दादा, बर्बादी ठीक करिए। नेकी और पूछ पूछ करवाइए करवाइए। बिंदिया, इसको ले जाके रख दे। हे भोले बाबा, हमारे राजे बाबू की खुशी और इस परिवार का सुख दोनों हमेशा बनाए रखना।
सुना है दांत साफ करने वाला पेस्ट से कि मधुमक्खी का डंका असर कम हो जाता है। कजरी की माई भी तो लगाई थी एक बार कजरी को। मुंह पे तो हम लगा लेंगे, याद हमारा हाथ ही नहीं पहुंचेगा। सुनो, क्या कब से खटर पटर कर रही हो? क्या कर रही हो तुम? मलहम लगा रहे थे, आप उठ कैसे गए? ये तुम्हारी खटर पटर से गलती हो गया। और ये कौन सा मरहम लगा रही हो? दिखाओ। मरहम लगा रही हो, जख्मों का मुंह धो रही हो। टूथपेस्ट है ना ये? मधुमक्खियों का डंक, टूथपेस्ट, कनेक्शन क्या है? एक बात बताओ ना हमको, बहुत समय से पूछना चाहते थे। हाँ पूछिए ना। ये बेवकूफों वाले विचार उपचार लाती कहां से हो तुम? वो हमारे गांव में ना। हर चीज का जवाब है। चुपचाप खड़ी रहो यहाँ पर। खड़े तो हैं हम देते हैं मरहम। ये है दवा, मरहम। ठीक है ना, हम खुद से लगा लेंगे। आप जाइए सोने, लाइए। चुप। क्या बोले थे हम? कैसे खड़े रहना? चुपचाप। तो खड़ी रहो ना तुम। एक बार में कोई बात समझ में नहीं आता ना तुमको। चलो अब। अरे कहाँ ले जा रहे हैं? जहन्नुम में। तो इसका क्या करें? अपने दांत घिस लो। अभी? अरे सचमुच घिस रही हो क्या? तो अभी पोज देते हैं, देखिए। हाँ। हो गया? हाँ। चलो अब। हाँ जहन्नुम में। हम ना धमाका नहीं, बिगुल बजेगा। हमारी जीत का बिगुल। अवधेश, इन जनाब को इनकी जगह दिखा दो। आज तो बच गया तू देव नारायण, पर तेरा बुरा वक्त अभी खत्म नहीं हुआ है। बहुत सहा है। तेरे चलते मैंने बहुत कुछ खोया है। तेरे पास तो परिवार, संपन्न घर है, और मेरे पास ये ईंट गारे की 4 दीवारें, एक खाली घर। तेरे जश्न का वक्त खत्म हो गया है देव नारायण। क्या हुआ अवधेश? बहुत उखड़े उखड़े लग रहे हो। कोई बात हुई क्या वहां पर? बाप ना सही, पर बाप की तरह नसीहत तो दे ही सकता हूँ। कब तक बर्दाश्त करना होगा? मिलकर आए हो? बाप बनने की कोशिश कर रहा था। बाप ही तो है वो, बकवास बहरूपिया बाप। कुंडली मार के बैठा है जिंदगी में। तुमने कब से सांपों को बर्दाश्त करना शुरू कर दिया है? तुम तो जब चाहो तब चाहता तो आज ही उसका सर कुचल देता। सिर्फ मौसाजी की वजह से। उनके आदेश के बिना केचुआ तक नहीं मारते हम। और उनकी राजनीति में उन्हें कब कौन सा पासा कैसे चलना है सिर्फ मौसाजी जानते हैं। तो सहन करना होगा तुम, जैसे आज तक हम करते आए हैं। जिंदगी नर्क बना दी थी उस आदमी ने हमारी, तभी तो तुम्हें लेकर निकले हम वहां से। ये सांप सारा टाइम मेरे गले में फंदे की तरह बंधा रहता है। नफरत होगी मुझे मेरी शक्ल से। जब भी अपना चेहरा आईने में देखता हूँ उसका अक्स दिखाई देता है मुझे। यही तो वजह है जिस कारण आज भी तुम्हारा बाप बनने से बाज नहीं आता वो पत्रकार। ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मैं। सब्र करना है, सही वक्त का इंतजार करो। जब सही वक्त आए उस सांप का सर ठीक है ना, हम लगा लेंगे। आप चुप बैठोगी तुम?
बताओ तुमको कहां डंक मारा मधुमक्खी? यहाँ। हाँ, हम तो देख सकते हैं ना। हाँ, हमारा हाथ नहीं पहुंचता ना। तो क्या करें हम? बोलो, क्या करना है? थोड़ा नीचे। यहाँ? थोड़ा और नीचे। यहाँ? हाँ। क्या हुआ? नहीं, वो गुदगुदी। फिर नौटंकी शुरू लड़की का। नहीं नहीं, आप लगाइए, हम सह लेंगे। अब क्या हुआ? फिर से गुदगुदी? नहीं। तो? दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? हाँ। और चढ़ो मधुमक्खी का छत्ता उतारने। वो तो हम मदद। अरे चुप हो जाओ यार, हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं। काया की गगरिया पे कांच की नजरिया, काया की गगरिया पे कांच की नजरिया, का कहो डारे तूने ऐसी रे सावरिया, का कहो डारे तूने ऐसी रे सवरिया, रह गई सुध बुध गवाई के, रह गई सुध बुध गवाई के। अच्छा लग रहा है। और का? छाप तिलक सब छिन गयो और से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के, पालिया सब को है पाई के, छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। घंटी। घंटी? हाँ, बज रहा है। तो? इतनी रात हो गई, ऐसा कौन सा काम है जो भाभी को जगा रही हो? दिन भर वो काम करती रहती है, कम से कम उन्हें रात को तो चैन से सोने दो। सारे गलत लोगों के लिए हमदर्दी है और जिसके लिए होना चाहिए इनके लिए वो सिरदर्दी है। अभी फुंसी कैसे हो गई? जरूर आज के खाने में इस बकलोल कुहों ने मन भर के तेल डाल दिया होगा। अब सारा तेल चेहरे पर उतर रहा है। दुष्ट ने जानबूझ के किया होगा ये सब। कितना जलती है ये हमारी सुंदरता से। खैर, एक फुंसी हमारी सुंदरता का क्या बिगाड़ पाएगी, पर इसका इलाज तो करना होगा।
कमबख्त कुहू के पास जरूर कोई नुस्खा होगा। तो हमको जाना होगा। अरे दवा तो लगा ले हम। माफ कीजिएगा राजीव बाबू, हमको जाना पड़ेगा, घंटी बज रहा है। ठीक से उठा नहीं जा रहा और जाने की बात कर रही हो। रुको तुम। दो हाथ अपने। जब कहिए तब थाम लेंगे, कभी ना छोड़े, ऐसे थाम लेंगे। हाथ दो अपना। सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाएंगे, छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाएंगे। अब ठीक, चलो हमारे साथ। हाँ। चलो। अरे आप कहाँ ले जा रहे, बताइए तो सही। अरे क्या हो रहा है? अरे आग लगी है क्या कहीं पर? राजीव, घंटी बजाने को कहा था, ये घड़ियाल कौन बजा? अपना बागी है। राजीव क्या कर रहे हो ये? अरे बस करो, हमने कहा बंद करो। सुनाई दिया आपको आवाज? हाँ राजीव, सुन रहे हैं हम सब लोग। अच्छा, बाकी घर वाला भी यहाँ आ गया क्या? हाँ राजीव, हम सब आ गए हैं। तो चाचा आवाज सबको सुनाई दी होगी, है ना? हाँ, पर क्यों? तो क्या है ना चाचा, हमको लगा कि हम आंखों से लाचार हैं और ये जो हमारे घर वाले हैं ये शायद कानों से लाचार होंगे। चलो अच्छा है, सुनाई देता है सबको यहाँ। तो अब जब सबको सुनाई देता ही है तो हमारा एक सवाल था सबसे। हमारा सवाल ये है कि ये जो लड़की है ये इस घर में किसके लिए आई है? हमारे घर में ना सब ऊंचा सुनते हैं, अभी देखना आवाज आएगी। किसके लिए आया ये लड़की इस घर में? अरे गर्जो मत, कोई ऊंचा नहीं सुनता है। पूछने लायक सवाल ही नहीं है ये। क्या बाबा, कौन सा सवाल पूछने लायक है, पूछने लायक नहीं है, ये आपसे पूछेंगे। आप तो ना हमारे सवाल का जवाब दीजिए देवनारायण चंदेल। राजीव, बाबा से तमीज से बात कर। रहने दे, अभी नहीं भानु। वाह, ये तो अपने पुराने रूप में आ गया, बाप को नाम से बुला रहा है। चलो हम इससे पूछ लेते हैं। तो श्री देवनारायण चंदेल साहब, ये जो लड़की है इस घर में किसके लिए आई है? बेतुका और वाहियात सवाल है। कौन नहीं जानता है, सबको मालूम है। तुम्हारे नाम से है ये लड़की यहाँ। फिर से बोलिए ना, किसके लिए? हम ऊंचा सुनते हैं। अरे कहा ना, तुम्हारे नाम के चलते ही है लड़की यहाँ पर। तो जब हमारे चलते ये लड़की यहाँ है तो किस हक से ये पूरा घर वाला उससे सेवा चाकरी करा रहा है? किस हक से घंटी बजा रहा है इसको बुलाने के लिए? ये सेवा चाकरी क्यों करवा रहे हैं इससे? किस हक से? अगर ये काम नहीं करेगी तो खबरदार!
आज के बाद अगर इस घर में घंटी बजाया ना तो हम सबका घंटी बजा देंगे, और ये बात ना सबके लिए है। और ये हमारा आदेश नहीं है, हमारी चेतावनी है। आज के बाद इसके लिए कोई घंटी बजाएगा ना तो वो हम बजाएंगे। सुना नहीं बाबा ने क्या बोला? कि लड़की को हमारे लिए लाया गया है घर में, तो इनसे कोई भी काम लेना होगा ना तो हम लेंगे, समझे? लेकिन दासी है ना ये। दासी? दासी है ये? अरे अगर ये दासी है ना तो ये हमारी दासी, समझी? हमारी दासी। ये नाचेगी, गाएगी, उठेगी, बैठेगी, रोएगी, हंसेगी हमारे बोलने पे, आप लोगों के नहीं, समझे? अच्छा, तो ऐसे दासी होने का क्या मतलब है? ए, बस अब एक और शब्द नहीं। अच्छा, आपने कह दिया और हमने मान लिया। और देव बाबा के आदेश का बहू को तो खुद सेवा करने का शौक है, मुनिया टोला में भी तो करती रहती थी दिन भर। बर्तन, बासन, चूल्हा, चौका, उसको सेवा करने का शौक है, उसको आदत है, दिन भर खटती रहती है। हमरे पैर में लगा कीचड़ हमने कभी खुद धोया नहीं है, वो तो खुशी खुशी आकर हमेशा। बस बोल दिए ना हम एक बार। ये मुनिया टोला नहीं है, चंदेल भवन है, और ये तुम्हारी बहन नहीं, ये हमारी पत्नी। हमारे लिए आई है। बहू को तो सेवा करने का शौक है। हमारे लिए आई है ये लड़की। तुमको नाचने का शौक है तो दिन भर नाचोगी। तुम्हारा पति वकील है तो दिन भर कचहरी में रहेगा। तो ये लड़की, इसको सेवा का शौक है। एक घर वाला इसको गुलाम बनाएगा क्या?